नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आज राजस्थान की राजनीति में भाई साहब बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। कैसे? दो घनिष्ठ मित्र हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत। आज हनुमान बेनीवाल ने अपने ही दोस्त के लिए यह बोला कि उन पर जानलेवा हमला करवाया अशोक गहलोत ने। आज की ये सबसे बड़ी खबर है और इसी पर हम चर्चा करेंगे हमेशा की तरह। आप तो जानते ही हैं पत्रकार नीरज शर्मा को। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। हनुमान बेनीवाल इसी तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पहले भी देते आए हैं और राजस्थान की राजनीति का मैं अपनी समझ से उनको कंट्रोवर्शियल पोस्टर बॉय कहूंगा। वो इस तरह के तमाम बयान पहले भी देते आए हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत के अब तक राजनीति के अंदर एक दूसरे को पर्दे के पीछे से समर्थन देने, दोनों की दोस्ती, दोनों के भाईचारे के किस्से बड़े प्रचलित हुआ करते थे। लेकिन अब जब कल से उनका इस तरह का बयान आया है और वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि दोनों के बीच में अभी रिश्ते खासा ठीक नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, सिर्फ नेताओं के कैमरे के सामने, जनता के सामने दिए हुए भाषण और बयानों के माध्यम से ही आप उनके मनोरथ को नहीं जान सकते, उनके भीतर क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते, उनके बीच में कैसे रिश्ते हैं ये नहीं तय कर सकते, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का अभी आपस में एक दूसरे के साथ में औपचारिक रूप से गठबंधन अभी भी चालू है। लेकिन अशोक गहलोत के ऊपर हनुमान बेनीवाल इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया। अब सच्चाई क्या है, या तो हनुमान बेनीवाल जानते हैं या अशोक गहलोत, या फिर ये एक बड़ा जांच का विषय भी हो सकता है। बिल्कुल। और सर थोड़ी पुरानी बातों में जाते हैं। पुराना टाइम ये था कि यही हनुमान बेनीवाल जिन्होंने जब इन पर हमला हुआ था कुछ सालों पहले, तो इसी हमले के लिए कहा था कि हरीश चौधरी ने करवाया, उनके समर्थकों ने करवाया। और आज अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि मंच से ये कह देते हैं कि अशोक गहलोत ने मुझ पर हमला करवाया। सर वो अपनी बात पर टिकते नहीं है। देखिए, ऐसे तो तमाम मौके देखे गए हैं कि ना सिर्फ हनुमान बेनीवाल, ज्यादा नेता अपनी बात पर टिकते नहीं है, क्योंकि मौका जिस तरफ उनको ज्यादा फायदे का दिखता है वो उसी तरह की बातचीत करते हैं। अब हनुमान बेनीवाल की कह लीजिए, अशोक गहलोत उस जिस समय हमला और वे सब चीजें हुई अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, तो सीधे तौर पर किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना बड़ा मुश्किल होता है। वो चाहे किसी पार्टी का मुखिया ही क्यों ना हो या फिर उसका नाम हनुमान बेनीवाल ही क्यों ना हो, निश्चित तौर पर सीधे तौर पर आरोप लगाना मुश्किल होता है। तो हरीश चौधरी के ऊपर आरोप लगाया गया, आप उसके बाद अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहे हैं। चूंकि ये फिलहाल वो पद पर नहीं है, ये भी इसके पीछे कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, उसी बयानबाजी के दौरान हनुमान बेनीवाल ने यह भी साफ तौर पे इशारा दिया कि आरएलपी के अंदर भी कुछ खासा ठीक नहीं चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कई आरएलपी के लोगों को भी ठिकाने लगाना है, उनको ठीक करना है, उनका इलाज करना है। इस तरह से ही वो खुलकर कहते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पे आप ये भी मान लीजिए कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में ही नहीं, खुद आरएलपी के अंदर भी ठीक ठाक व्यवस्था नहीं चल रही है। उसी का कारण है कि आप कोई भी व्यक्ति, मैंने पिछले एक वीडियो में भी कहा था कि राजस्थान विधानसभा में कोई भी बोतल पकड़ के नहीं बैठा है। बिल्कुल। पर सर हनुमान बेनीवाल का तो बिल्कुल अपोजिट कहना है आपसे। उनका कहना है कि आरएलपी जो है वो इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस से बहुत बेहतर चल रही है। और साथ ही सर दूसरा, आज वो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि डोटासरा जी जो है वो मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं, पर एक ऐसे प्रदेश के जो गमछा हिलाने वाला प्रदेश है वहां पर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यहाँ पर तो वो विधायक भी नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं लगता कि डोटासरा जी से कुछ खासा उनकी दुश्मनी है? अच्छा देखिए, दुश्मनी तो खैर राजनीति में मुझे नहीं लगता किसी भी राजनेता की आपस में एक दूसरे से कोई दुश्मनी है, क्योंकि जब ये बयानबाजी और इस प्रति एक दूसरे के एक को अपना प्रतिद्वंदी दिखाने के बाद में जब इस शाम को कहीं मिलते हैं किसी शादी पार्टी में, तो बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे देखे जाते हैं, कतई इनके बीच में द्वेष नहीं दिखता है। खैर, लेकिन जिस तरह से वो डोटासरा के बारे में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ऐसे प्रदेश के बन सकते हैं जहां गमछा हिलाने की बातचीत हो, तो ऐसा शायद संभव हो सकता है, क्योंकि वाकई पूरे राजस्थान के अंदर गमछा हिलाने के मामले में डोटासरा का कोई साकी नहीं है, उनके आसपास कोई नहीं है। जैसा डोटासरा गमछा हिलाते हैं ऐसा कोई नहीं हिलाता। लेकिन जहां जहां डोटासरा गमछा हिलाए हैं वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अगर आप आंकड़ों में देखेंगे, आंकड़ों में अगर जाएंगे पीछे, जहां उपचुनाव की कह लीजिए या तमाम पिछले विधानसभा चुनाव की कह लीजिए, जब जब डोटासरा ने गमछा हिलाया है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है गमछा हिलाकर। अभी रिसेंटली एक गमछा पार्टी और उनकी हुई है, अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है उसके अंदर, जहां कांग्रेस प्रभारी के साथ वो सभी गमछा हिलाए। तो उसी प्रकरण के कारण हनुमान बेनीवाल ये बयान देते हुए नजर आए कि भैया अगर कहीं गमछा हिलाने वाला प्रदेश है तो वहां डोटासरा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, वहां बन सकते हैं, राजस्थान के अंदर फिलहाल तो मुश्किल है। बिल्कुल। और गमछा हिलाकर टीकाराम जूली को भी गमछा पहनाया डोटासरा जी ने। हालांकि सर एक और ये बात कि डोटासरा जी और टीकाराम जूली
कि लड़ाई पर भी कल प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी जो है उन्होंने बोला, और बोलने की क्या जरूरत थी जब लड़ाई नहीं है। सबका ये कहना है कि जब लड़ाई थी ही नहीं तो मीडिया के सामने बोलने की जरूरत क्या थी कि दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा देखिए, ये बातचीत लगातार चल ही रही है और खास ये साफ है, अगर कोई आप राजनीति में ऐसा खुलकर कोई नहीं कहता। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो आपस में मतभेद था, मनभेद था, जो सारी चीजें थी, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी मना करती रही, लेकिन वो अंततः सड़कों पर आ गया सत्याग्रह के लिए। पायलट सड़कों पर निकल गए अपनी ही पार्टी के खिलाफ, जो पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो पेपर लीक और तमाम घटनाएं हुई, उसके लिए वो सड़कों पर आ गया। तो वो घटना जूली और डोटासरा के बीच में जो चल रहा है, वो सड़कों पे ना आए, उसका डैमेज कंट्रोल करते हुए रंधावा दिखे वहां पर साफ तौर पर। और जब असल में आपकी बिल्कुल बात सही है, अगर असल में कुछ मामला है ही नहीं तो सफाई देने की क्या आवश्यकता है, और अगर सफाई दी जा रही है तो निश्चित तौर पर अगर दाल में कुछ काला है, अगर धुआं उठ रहा है तो रस्सी तो जली है, कहीं ना कहीं तो जली है, किसी ना किसी की तो जली है भैया। बिल्कुल। और सर एक थोड़ा सा डीपली आपसे क्वेश्चन है, 3 नेता राजस्थान के, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, तो अभी इन दिनों क्या देखा जा रहा है राजस्थान के अंदर कि सचिन पायलट गुजरों के हर कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, आयोजनों में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। किरोड़ी लाल मीणा मीणाओं के हर आयोजन में पहुंच जाते हैं, हालांकि उनकी तबीयत खराब है, हालांकि वो विधानसभा नहीं आ रहे हैं, पर वहां पहुंच जाते हैं। और आप देखिए हनुमान बेनीवाल जो कल ही जाटों के बीच थे, युवाओं के बीच थे, और वो और भी जाटों को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वायरल रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इस पर क्या बोलेंगे, क्यों जातियों पर? हर नेता जो भी आप देख रहे हैं, जो भी ग्राउंड में आपने कोई नेता घूमता हुआ देख रहे हैं, हर नेता की एक अपनी पृष्ठभूमि होती है। जिन तीनों नेताओं का आपने नाम ले रही है, समाज के नेता होते हुए समाज से उठकर फिर ये आगे नेता बने, फिर ये मास लीडर बने हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी की शुरुआत अपने समाज और उस सब की पैरवी करते हुए हुई है। चाहे आप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात कर लीजिए, सचिन पायलट की बात कर लीजिए, और हनुमान बेनीवाल की बात करें। जो पायलट का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ गुर्जर समाज के अंदर जो पीक दिखता है, उतना अन्य समाजों के अंदर कंपैरेटिवली नहीं दिखता है। हालांकि युवाओं में पायलट की अच्छी पकड़ है कंपैरेटिवली और नेताओं से, और राजस्थान में जो स्टार पॉलिटिशियंस हैं उनसे। वहीं हनुमान बेनीवाल का भी कुछ एक ऐसा ही है। नागौर क्षेत्र के जाट समाज के अंदर अच्छी पकड़ बताई जाती है बेनीवाल की। हालांकि पिछले चुनाव में लगभग वो ये चीज ग्राउंड पर और वोटों के माध्यम से प्रूव करने में थोड़े असफल रहे। वही किरोड़ी लाल मीणा के साथ में है, पिछले चुनाव में वो थोड़ा असफल रहे, लेकिन मीणा समाज के अंदर उनकी बड़ी पकड़ बताई जाती है। मीणा समाज का सिरमौर और एक बड़ा नेता उनको राजस्थान के अंदर बताया जाता है, माना जाता है। हालांकि वो सर्व समाज के लिए धरने प्रदर्शन करते रहे, मैंने भी कई जगह बोला है और कई जगह मैंने देखा है उनको अन्य समाजों के लिए धरना प्रदर्शन और तमाम चीजें करते हुए, उनके लिए आवाज उठाते हुए। तो कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं की जो बेसिक जो पृष्ठभूमि है, वो निश्चित तौर पर इनके समाजों से है। तो उनमें खासा एक्टिव होना बेशक इनका बनता ही है, तो होना भी चाहिए अगर अपना बेस आपको मजबूत रखना है। आप देखिए, अगर अपना बेस मजबूत रखेंगे तो आप टिके रहेंगे लंबा। तो सही फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ना, ये तीनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं प्रदेश के। मुख्यमंत्री, अब देखिए मुख्यमंत्री तो वैसा है, वो आप समझ लीजिए ताज सबको चाहिए, राज सबको चाहिए। अब कोई अगर पार्षद बन गया है, वो चाहता है कि वो एमएलसी बन जाए, एमएलसी एमएलए एमएलसी, फिर वो चाहता है सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, सब आगे ही बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ये थे नीरज शर्मा सर, जिन्होंने पूरी बात आपको बताई है। और आज हमने आपको ये बताया राजस्थान वन से कि क्यों हनुमान बेनीवाल आज चर्चा का विषय बने रहे, क्यों सुर्खियों में बने रहे। पर आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे देखते रहिए राजस्थान वन। नमस्कार।